जब भी देश में लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ है, भारत के संविधान से खिलवाड़ हुआ है, बिहार ने आवाज़ उठाने का काम किया है और परिवर्तन करने का काम किया है। देश में जो सांप्रदायिकरण हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का मतलब वो क्या कहते हैं, सत्ता अपने मनमाने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, इसके विरुद्ध पूरे देश में। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत जल्द आज जो है 10 अगस्त है, मात्र 4 दिन के बाद 15 अगस्त हम लोग जो है मनाएंगे। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल होने को है, लेकिन अभी हमारा देश गुलाम है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब देखेंगे अक्सर जो है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद भी यहाँ संविधान से अलग उथल पुथल जो सियासी माहौल देखने को मिलता है। ऐसे में हमारे साथ जदयू के नेता और ज़िला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष श्री बेचन महतो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल होने को है, फिर भी जो हमारे देश में इससे पहले तो जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी मिलकर के देश को आज़ाद कराने का काम किया और हमारा देश आज़ाद भी हुआ। लेकिन अब फिर से लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जब भी देखा जाए तो विकास की बात नहीं होती है। जब भी होती है तो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से संविधान को ताक पे रख करके पक्षपात किया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर के या फिर कभी पार्टी वाइज। अगर कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति अगर एक पार्टी में है तो वो ख़राब हो जाता है, फिर दूसरे पार्टी में चलाया जाता है तो अच्छा हो जाता है। जैसे अगर भाजपा भी जब भी देखेंगे, अगर आप जदयू से हैं तो आप पे बहुत सारे आरोप लगेंगे। अब अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पाक दामन हो जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत सर्वधर्म समभाव की धरती है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की धरती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में सबों को समान अधिकार दिया गया। भारत विभिन्न प्रांतों में विविधताओं में एकता का देश है। आज़ादी की लड़ाई हो या और कोई भी लड़ाई हो, हमारे सभी जाति धर्म के हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया और एक ऐसा संविधान दुनिया में मिला जिसमें सभी धर्म, सभी जाति संप्रदाय और सभी तरह के लोगों को न्याय पाने का अधिकार उस संविधान में है। इन दिनों जो परिपाटी इस देश में चला है, सांप्रदायिकता के सवाल पर हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने अनेक कुर्बानियाँ दी हैं। यह भारत भूमि सभी धर्मों का समावेश है, विविधताओं में एकता का देश है। इस देश में अगर कोई चाहेंगे कि हम सांप्रदायिकता के सवाल पर, इस देश में हम धर्म और मजहब के सवाल पर इस देश में हम अपनी राज करें, तो ना हमारी संविधान इजाज़त देती है और ना हमारे देश का जो परंपरा है, हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है, हमारे पुरखों ने जो आदर्श दिया है, उस आदर्श में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप अक्सर देखे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जैसे बड़ी चैनल है, उसमें बहुत सारी डिबेट्स होते हैं और जो सबकी अपनी अपनी पार्टी के जो नेशनल राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, उस पर कोई विकास के ऊपर तो कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चा होती है। यही वजह है कि लोग उसमें आहत में आकर, जज्बाती में आकर के एक दूसरे के धर्म के खिलाफ जो है अपशब्द बोल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में जो है लोगों के जो आहत पहुँचती है। और उदयपुर की जो घटना हुई, कन्हैयालाल की जो हत्या हो गई, इस तरह की घटना सामने आती है। इसको आप किस रूप से देखते हैं और इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस देश की जो बनावट है, हमारे समाज की, राष्ट्र की जो बनावट है, उसके तहत कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिकरण करके इस देश को
बांटने का प्रयास करते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, जबकि यह गंगा जमुना संस्कृति वाला देश है। और आज़ादी के 75वें वर्ष में हमें जहां देश को दुनिया से हर क्षेत्र में कंपटीशन करने की ज़रूरत है, वहां हमें कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिकता के, धर्म के आधार पर भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके वोट लेकर के राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को भारत की धरती है, आज न कल उन्हें इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की जनता देगी। प्रोफेट पैगंबर पे जो टिप्पणी की थी नूपुर शर्मा ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उन पे भी वही आरोप लगा। जो कई मतलब राज्य से उन पे केस हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ, उन पे भी वही आरोप लगा जो पत्रकार मोहम्मद जुबैर पे हुआ। पत्रकार मोहम्मद जुबैर वो ऐसे पत्रकार हैं जो फैक्ट चेक करते हैं। ऐसा मतलब कोई फेक न्यूज़ होता है या ऐसा न्यूज़ होता है जो गलत न्यूज़ होता है तो उसका वो खंडन करते हैं कि क्या सच्चाई है इसके पीछे या फेक है, या फिर ऐसा न्यूज़ है कि जो न्यूज़ सच होता है लेकिन वो न्यूज़ 4 साल 5 साल पहले की हत्या कहीं का घटना होती है, लेकिन उसको फिर से जो IT सेल के वाले लोग जो है फिर से उसको ट्रेंडिंग में लाते हैं ताकि उसको करंट में ला करके लोगों को मतलब कि लोगों की भावना को उकसाने का, धार्मिक भावना को उकसाने का काम करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरफ जो है मोहम्मद जुबैर को सज़ा होती है, जेल भी जाते हैं, फिर रिहा भी होते हैं। नूपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से टर्मिनेट कर दिया जाता है और उनको अब तक कोई सज़ा नहीं मिली। इसको आप किस रूप से देखते हैं? जहाँ तक आपने जो बोला है, केंद्रीय एजेंसियां जैसे ED है, CBI है, ये सब एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन लोकतंत्र के मीडिया चौथे स्तंभ लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया है। मीडिया का अहम भूमिका है इस देश में, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से मीडिया में भी कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो सही तथ्य नहीं परस रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा है केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग करके अब सत्ता हासिल किया जा रहा है। बिहार में काफ़ी सियासी उथल पुथल के बाद जो है कल ही की खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और जो एनडीए का गठबंधन टूट गया है। अब जो नया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के मतलब किस रूप से देखते हैं? इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, मात्र 18 महीने के बाद जो है महागठबंधन की सरकार टूट गई थी। उसके बाद जो है फिर से अभी एनडीए की सरकार बनी और ये 22 महीने में टूट गई है। तो क्या लगता है कि ये महागठबंधन की सरकार इस बार मतलब बखूबी अपना काम करेगी या फिर से टूटने का ऐसा मौका आ सकता है? देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है, महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, बिहार जयप्रकाश नारायण की क्रांति भूमि है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की सिंचित भूमि है। जब भी देश में लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ है, भारत के संविधान से खिलवाड़ हुआ है, बिहार ने आवाज़ उठाने का काम किया है और परिवर्तन करने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के राही हैं और बिहार हमेशा परिवर्तन लाता है। देश में जो सांप्रदायिकरण हो रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का मतलब वो क्या कहते हैं, सत्ता अपने मनमाने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, इसके विरुद्ध पूरे देश में एक नया संदेश गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनने से एवं महागठबंधन में शामिल होने से पूरे देश में ये माहौल है कि निश्चित रूप से समाजवाद की धरती बिहार पूरे भारत में परिवर्तन लागा। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो जातीय गणना कराने का जो निर्णय लिया है, यह ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से पूरे देश में संदेश जागा। और जहाँ तक महागठबंधन के सवाल है, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, हमारे पदाधिकारियों पर भय दिखाकर, धौंस दिखा करके गलत काम भी करवाते थे और हमारे पार्टी और हमारे सरकार को बदनाम भी करते थे।
और हमारे दल को तोड़ने के लिए आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिराग पासवान के द्वारा उम्मीदवार खड़ा करके जदयू को कमजोर करने का काम किया। तो ऐसे लोग कुचक्र रचने वाले लोग बिहार में टिक नहीं पाएंगे। और महागठबंधन के नेतृत्व में 165 विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त किया है। और ये सरकार ये विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वह पूरे देश में संविधान को बचाने के सवाल पर, सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के सवाल पर और न्याय के साथ विकास करने के सवाल पर, जातीय गणना के सवाल पर इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 के लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है। और निश्चित रूप से यह देश इन दिनों नीतीश कुमार के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के योग्य हैं और पूरे भारत में यह संदेश गया है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार महागठबंधन यूपीए से बनाया जाए। जैसा कि सूत्रों से पता चलता है और बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी खबर छपती है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए के गठबंधन में वो खुश नहीं थे, काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के मदद द्वारा शायद जदयू पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा था। यही वजह थी कि इसी भेदभाव की वजह से ही आपकी सरकार जो है एनडीए से अलग हुई है। देखिए, एनडीए अब है कहाँ? एनडीए तो है नहीं। देश में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी एनडीए के साथ थे, सबके साथ भाजपा ने विश्वासघात किया और माननीय नीतीश कुमार जी को कद छोटा करने के ख्याल से भाजपा जो सेकेंड चिराग पासवान पैदा कर रहे थे, इस बात के हमारे नेताओं ने इस षड्यंत्र को पकड़ लिया। और जहां तक भाजपा की सवाल है, सरकार में रह करके हमारे पदाधिकारी को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा था। धमका करके, भय दिखा करके मनमाना काम करवाते थे, समाज में अमन चैन बिगाड़ने का कोशिश करते थे। अभी भी करेंगे, कुचक्र करेंगे। हम अपने साथियों से कहना भी चाहेंगे कि ऐसे षड्यंत्रकारियों से बच करके भी रहने की ज़रूरत है। प्रशासन आपकी है, प्रशासन न्याय के साथ विकास करती है, आम जनता के साथ सभी पदाधिकारी अच्छे हैं। और आई में जहाँ तक सवाल है, और आई में भी चाहे कोई भी विभाग हो, रही और आई की बात आपने कहा, और आई की बात है पिछले 4 टर्म से जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और विपक्षी हमेशा जो है आवाज़ उठाता रहा कि नीतीश सरकार जो है वो अफसरशाही की सरकार है। इस बार जो है जो उठाते थे, राजद दल भी आवाज़ उठाती थी। उन्होंने वो भी टिप्पणी क्या करते थे कि ये नीतीश सरकार जो नीतीश की सरकार में अफसरशाही की सरकार है, अफसरशाही है। लेकिन इस ब्लॉक की बात भी अगर किया जाए, इस ब्लॉक की बात भी की जाए तो कोई ज़मीन कोई दाखिल खारिज कराने के लिए भी 2000-5000 कम से कम देना पड़ता है, नहीं तो दाखिल खारिज नहीं होता है। आधार कार्ड के लिए भी जो है चप्पल घिस जाता है, उसके लिए पैसा लगता है। लेकिन पैसा देने के बावजूद भी चप्पल घिस जाता है, फिर भी वक्त पे काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ अपना काम छोड़ करके आते हैं और आधार कार्ड चाहे नया बनवाने के लिए हो या करेक्शन करवाने के लिए आते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं, अपना जॉब या रोजगार को छोड़ करके आते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है। ये अफसरशाही, इस तरह का जो लापरवाही है, ये क्या लगता है कि अभी जो महागठबंधन की सरकार है इसमें दूर होगा या फिर यूं ही चलता रहेगा? या बहुत अच्छा सवाल आपने किया प्रमुख साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अफसरशाही का जहाँ तक सवाल है, हमारी सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। ना हमारी सरकार किसी को बचाती है, न फंसाती है। जो जमाना था कि अफसर को धौंस दिखा करके मनमाना काम करावे, तो पदाधिकारियों को भी काम करने के लिए खुली छूट दिया गया कि आप अपने सरकारी दायरे में रह करके निष्पक्ष तरीके से काम करिए। जहाँ तक और आय का सवाल है, कुछ लोग
सत्ता के धौंस में पदाधिकारियों को भयभीत करके, धौंस दिखा करके औराई में एक नए तरह के प्रयोग कर दिए थे, जिसके कारण लोगों में परेशानियां थी है। अब उन परेशानियों से महागठबंधन के सरकार में जो हमारी सरकार बनी है, शपथ ग्रहण भी और मंत्रीगण के होना है, प्रशासन बिल्कुल निष्पक्ष है। आम जनता का जहाँ तक सवाल है वो निर्भय हो करके औराई में आवे, पदाधिकारियों से बात करें, जो सही काम है निश्चित तौर पर उनका काम होगा, कहीं से कोई अफसरशाही नहीं होगा औराई में। अब जो औराई में जो एक माहौल बिगाड़ा गया था दहशत पैदा करके पदाधिकारियों में, वो अब दहशत दूर हो गया। महागठबंधन के सरकार में इस तरह के दहशत पैदा करने वालों के लिए अब औराई में कोई जगह नहीं है। औराई अब बिल्कुल औराई में जो बीमारियां पैदा की गई थी, उन तमाम बीमारियों को महागठबंधन के साथियों के सहयोग से और यहाँ के पदाधिकारियों के सहयोग से दूर किया जाएगा। निर्भय हो करके कोई भी पदाधिकारी औराई में काम करेंगे, किसी का कोई डर भय नहीं है, अब कोई राजनीतिक दबाव नहीं है और आम जनता भी आएंगे और धैर्य से अपना काम स्वयं पदाधिकारी के यहाँ जा करके काम कराएंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।